नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में आज भी भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना समेत बिहार के कई जिलों में 24 घंटों के अंदर बादल गरजने के साथ तेज बारिश होने वाली है। तो इधर आधिकारिक जानकारी के मुताबिक एक ट्रफ लाइन गया से होकर गुजर रही है और दूसरे प्रदेश के निकटवर्ती असम और उत्तर प्रदेश में भी चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है। तो अब इसके प्रभाव से अगले 48 घंटे में बिहार में भारी बारिश के आसार हैं। तो अब इसी को लेकर बिहार के लगभग सभी जिलों में 23 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार में सबसे ज्यादा जिन जिलों में बारिश होने की संभावना है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात भी हो सकती है। कोरोना के चलते बिहार में अब बकरीद पर नहीं निकलेगा जुलूस, सभा पर भी होगी पाबंदी, जारी हुई नई गाइडलाइन। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इस बार बकरीद के मौके पर सार्वजनिक स्थलों पर जुलूस और सभा का आयोजन नहीं होगा। प्रशासन ने इस संबंध में जारी अपने आदेश में कहा है कि बकरीद को शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं और भीड़ भाड़ नहीं होने दें तथा कोविड-19 के मानक का पालन जरूर करें। और इस बार संवेदनशील इलाकों में लगभग 100 मजिस्ट्रेट और 200 पुलिस बल की तैनाती रहेगी। तो वहीं एसपी उपेंद्र शर्मा ने पटना सिटी और फुलवारी शरीफ इलाके में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को दे दिया है। प्रशासन ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि सरकारी तत्वों के द्वारा बकरीद के अवसर पर जानबूझकर लॉकडाउन तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। इसलिए सभी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया गया है कि 21 जुलाई की सुबह 5 बजे से ही संबंधित जगहों पर तैनाती हो जाएगी। बिहार में अब कोरोना मरीजों की होगी टीबी जांच, स्वास्थ्य विभाग ने दिया निर्देश। जी हां, बिहार में अब कोविड से संक्रमित सभी मरीजों की टीबी भी जांच कराई जाएगी। दोनों बीमारियों में बहुत सारे समान लक्षण पाए जाते हैं और ऐसे में ये बीमारी एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर सकती है। कोविड-19 बीमारी और टीबी की बीमारी का संबंध फेफड़ों के संक्रमण से है और दोनों बीमारियों में समान लक्षण पाए जाते हैं और कफ, बुखार और सांस लेने में तकलीफ पाई जाती है। तो अब ऐसे में ये आवश्यक हो गया है कि कोविड के साथ टीबी भी जांच कराई जाए। तो अब इसी को लेकर केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि राज्य में अब कोविड-19 मरीजों का टीबी भी जांच कराई जाएगी और कोविड महामारी के दौरान टीबी के मरीजों का भी सर्च अभियान जारी रहेगा। तेजस्वी यादव ने सीएम के जनता दरबार को बता दिया सिर्फ नौटंकी और कहा कि सुधीर कुमार के आरोपों से भाग रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जी हां, तेजस्वी यादव ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनता दरबार को लेकर हमला कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि हर जिले से 5 शिकायतकर्ता के साथ 1 दर्जन अधिकारी आ रहे हैं, तो उनके रहने का खर्चा कहां से आ रहा है? ये तो सिर्फ दिखावा है। जो लोग वास्तविक रूप से परेशान हैं उनकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जनता दरबार के नाम पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने जनता को ठगने का काम किया है। उनके अच्छे दिन तो आए ही नहीं, लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए हैं। आज कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को महंगाई नजर नहीं आती है और 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन जब लोग रोजगार मांगने जाते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। और साथ ही तेजस्वी ने सुधीर कुमार के मुद्दे पर भी कहा कि उन्हें किस बात का डर है। अगर उनके पास साक्ष्य हैं तभी तो वह शिकायत लेकर गए थे। क्या कारण है कि सारे आरोप सीएम पर ही लगते हैं? कभी बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं तो कभी आईएएस उनके खिलाफ आवाज उठाता है। अगर कोई मामला ही नहीं है तो जांच से डर क्यों
रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जांच से बच क्यों रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखकर अब बिहार में कांवड़ यात्रा पर लग गया रोक। मंदिरों में नहीं होगा रुद्राभिषेक। जी हां, बिहार राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड ने राज्य के मंदिरों में कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है और कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर यह रोक लगाई गई है ताकि भीड़ जमा ना हो सके। राज्य सरकार ने मंदिरों को खोलने की अनुमति अभी तक नहीं दी है, तो मंदिरों में रुद्राभिषेक भी नहीं होगा और मंदिरों के पुजारी या महंत केवल नियमित पूजा करेंगे और आम लोगों के लिए सावन में शिव मंदिरों के दरवाजे भी बंद रहेंगे। और राज्य के प्रमुख शिव मंदिरों में मुजफ्फरपुर स्थित गरीबनाथ धाम, दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, सोनपुर का हरिहर नाथ मंदिर, पटना जिले के बिहटा स्थित बिटेश्वर नाथ मंदिर और बैठकपुर स्थित बैंकुटनाथ शिव मंदिर में भी इस वर्ष सावन में कांवड़ यात्रा नहीं होगी। बाढ़ प्रभावित गन्ना किसानों को अब मुआवजा देने की कवायद शुरू। बिहार में कृषि विभाग लेगा ऑनलाइन आवेदन। जी हां, बड़ी खबर है कि सरकार अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के गन्ना किसानों से ऑनलाइन अर्जी लेकर मुआवजा का भुगतान करेगी और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के मुताबिक सरकार का निर्णय है कि फसल क्षति का भुगतान कृषि विभाग के माध्यम से किया जाएगा। तो इधर कृषि विभाग के सचिव एन श्रवण कुमार ने आकलन के लिए चीनी मिलों के प्रबंधों को संबंधित जिला पदाधिकारियों और जिला कृषि पदाधिकारियों के जरिए प्रतिवेदन मांगा है और शीघ्र ही अब फसल क्षति अनुदान भुगतान की दिशा में कार्य शुरू करने की तैयारी है और आवेदन देने के लिए वेबसाइट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। तो वेबसाइट तैयार होते ही किसानों से आवेदन लेने की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। महंगाई के खिलाफ आरजेडी ने जिला मुख्यालयों पर दिया धरना। तेजस्वी बोले कि अच्छे दिन के नाम पर लोगों को रुला रही है सरकार। जी हां, बड़ी खबर है कि राजद ने सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में महंगाई के मसले पर धरना प्रदर्शन किया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजद नेताओं और समर्थकों ने केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर जमकर नारेबाजी की और उसके बाद राजद नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला जलाया। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र और बिहार की सरकार जनता के साथ वादा खिलाफी कर रही है और महंगाई कम करने के साथ जनता में आई एनडीए की सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि से जुताई, खुदाई, सिंचाई, बुआई और रसोई तक सब महंगी हो गई है। अच्छे दिन के नाम पर सरकार लोगों को रुला रही है, लेकिन राजद इस लड़ाई को अब सड़क से सदन तक लड़ेगा। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र शुरू हुआ है और संसद में भी महंगाई के खिलाफ राजद अब आवाज उठाएगा। तो अब आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने लगाई सुरक्षा की गुहार। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा पाए, लेकिन डीजीपी से मांगी सुरक्षा। जी हां, राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे थे, लेकिन लाख मशक्कत करने के बावजूद भी उनकी एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई। लेकिन अब सुधीर कुमार को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही है। आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार ने बिहार के डीजीपी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने अपने लिए पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। औरंगाबाद से झारखंड सीमा तक 6 लेन का बनेगा जीटी रोड। 1300 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर सड़क होगी चौड़ी। जी हां, औरंगाबाद से झारखंड सीमा तक जीटी रोड बनने वाले हैं और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जीटी रोड के शेरघाटी स्ट्रेच को 6 लेन बनाने को मंजूरी दे दी है। तो वहीं सड़क की 6 लेन परियोजना से जुड़े एनएचएआई के डीजीएम स्तर के एक अधिकारी ने बताया है कि 1300 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के तहत जीटी रोड के शेरघाटी स्ट्रेच में औरंगाबाद के बनिया से लेकर बाराचट्टी के चोरदाहा तक करीब 70 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण होना है और शेरघाटी खंड में इस परियोजना को 2 भागों में बांटकर ट्रेंड की प्रक्रिया शुरू की जानी है और शेरघाटी से बनिया तक 30 किलोमीटर लंबे हिस्से के
निर्माण पर 600 करोड़, जबकि शेरघाटी से बाराचट्टी के चौरदाहा वाले 40 किलोमीटर लंबे हिस्से पर 700 करोड़ खर्च होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शेरघाटी से बाराचट्टी वाले हिस्से में चौड़ीकरण का काम शुरू करने के लिए पूर्व सड़क किनारे की तमाम संरचनाओं को हटा दिया गया है और यदि सब कुछ ठीक रहा तो चंद हफ्तों में ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। लालू यादव से मिलने के बाद जगदानंद सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा कि मैं इस्तीफा देकर नहीं जाऊंगा, भागने के लिए पार्टी में नहीं आया। जी हां, बड़ी खबर है कि राजधानी दिल्ली में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस्तीफे की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी से भागने के लिए नहीं आया था, मैं अपनी जिम्मेदारी को किसी दिन किसी को देकर जाऊंगा और इसी तरह इस्तीफा देकर नहीं चला जाऊंगा। बदलाव का समय आता है और हम लोगों की इच्छा है कि समय आ जाने पर बदलाव में विलंब ना हो। उन्होंने कहा कि अपने समय पर सब कुछ हो जाएगा। नल जल योजना में हुई भारी गड़बड़ी, जनता दरबार में सीएम नीतीश के सामने शिकायतों की भरमार। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना के तहत आने वाले नल जल योजना में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है और मुख्यमंत्री के जनता दरबार कार्यक्रम में कई फरियादी इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री के सामने पहुंचे। लोगों की शिकायत थी कि नल जल योजना के तहत जो काम कराया गया है वह आधा अधूरा है। नाम के लिए सिर्फ पानी की टंकी लगा दी गई है लेकिन नल में जल ही नहीं आता है और इस योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने पर अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तत्काल इस मामले में पंचायत राज विभाग को संज्ञान लेने को कहा। उन्होंने दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री के सामने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि नहीं मिलने और उद्योग विभाग की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान की राशि मुहैया नहीं होने का भी मामला पहुंचा और उद्योग विभाग के अंतर्गत एक युवक को जब अनुदान नहीं मिला तो उसने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर शिकायत की और युवक ने आरोप लगाया कि डीएम साहब के पास जाने पर उसे डांटकर भगा देते हैं। सुशासन का ये सिस्टम देखिए, 1542 रुपए के लिए नीतीश कुमार के सामने जनता दरबार में रो रो कर एक बुजुर्ग ने लगाई फरियाद। जी हां, सुशासन की ये सिस्टम की पोल अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में ही खुल रही है और सरकार से अब 1542 रुपए के सेटलमेंट के लिए सालों से जदोजहद करके हार चुके एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जनता दरबार में नीतीश कुमार को अपनी पीड़ा बताई है और रो रो कर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सीएम नीतीश को कहा कि हुजूर ऐसा सिस्टम बनाइए कि मेरे जैसे किसी और आदमी को इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जनता दरबार में कल एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर आए थे। उनका बिजली विभाग से 1542 रुपए के सेटलमेंट का एक मामला सालों से अटका हुआ है। तो अपनी पीड़ा बताते हुए वे बुजुर्ग फरियादी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बिजली विभाग ने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर त्रस्त कर दिया है और विभाग के हर अधिकारी के पास उन्होंने आवेदन दिया लेकिन कोई कुछ सुन नहीं रहा है। तो हार कर उन्हें सिर्फ 1542 रुपए के लिए मुख्यमंत्री के पास आना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे बिजली कंपनी के एमडी के पास जाकर भी गुहार लगाए लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि बुजुर्ग फरियादी की शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के सचिव को फोन लगाया और आनन फानन में उस बुजुर्ग फरियादी का मामला सॉल्व कर दिया गया। फतुहा में प्लास्टिक फिटिंग की बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का हुआ शुभारंभ, 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक टैंक और पाइप की फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है और उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया है। तो अब इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 1000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने बताया कि फतुहा में इस फैक्ट्री के खुलने से कई लोगों को रोजगार मिल सकेगा और लोगों का पलायन भी रुकेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि बिहार में का बा, तो अब जरा देखिए कि बिहार में का ना बा।
कोरोना की तीसरी लहर को लेकर नीतीश सरकार कर रही है तैयारी। 20 अगस्त तक पूरे बिहार में लगेंगे 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट। जी हां, बड़ी खबर है कि अगस्त तक पूरे बिहार में 123 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे और इसके बाद राज्य के सभी सदर अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार इसकी तैयारी कर रही है और ये बातें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने IGIMS में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन अवसर पर कही है, जिसका शुभारंभ पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने किया। और इस मौके पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि 223 लीटर क्षमता वाले प्लांट से 50 मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन आपूर्ति की जा सकती है। तो वहीं अस्पताल के निदेशक डॉक्टर RN विश्वास ने कहा कि इसके अलावा 2 अन्य क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण IGIMS परिसर में किया जा रहा है और सभी इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएंगे। और साथ ही PMCH में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्यवाही की जा रही है और इसी महीने के अंत तक 2 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट यहां भी शुरू हो जाएंगे।